और चलिए बात करेंगे अब मौसम की। राजस्थान में बीते 2 दिनों से हो रही बारिश के चलते अब कड़ाके की सर्दी लोगों को जमकर परेशान करने लगी है। बीते दिन प्रदेश के करीब 2 दर्जन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हुई, तो वहीं करीब आधा दर्जन जिलों में तेज बारिश ने लोगों को जमकर भिगो दिया। बारिश के चलते सुबह और शाम के तापमान में करीब 3 से 4 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा चुकी है। वहीं आज प्रदेश के अधिकतम जिलों में सुबह कोहरे की चादर छाई रही। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन तक प्रदेश में बारिश के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा जारी की गई है। साथ ही आज दिन भर करीब 2 दर्जन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की गई। इसके साथ ही आज दिन के तापमान में करीब 2 से 3 डिग्री तक गिरावट की संभावना जताई गई है। प्रदेश में बीते 48 घंटों से चल रहे बारिश के दौर के चलते एक बार फिर से सर्दी लोगों को जमकर परेशान करने लगी है। बीते दिन की अगर बात की जाए तो प्रदेश के करीब 2 दर्जन जिलों में जमकर बादल बरसे, तो वहीं श्रीगंगानगर में सबसे ज़्यादा 26 mm से ज़्यादा बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही प्रदेश के करीब 1 दर्जन जिलों में 10 mm से ज़्यादा बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 दिनों तक और प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का दौर चलेगा, तो वहीं करीब आधा दर्जन जिलों में मौसम विभाग ने ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की है। इसके साथ ही दिन के तापमान में करीब 3 से 4 डिग्री की गिरावट के दर्ज होने के साथ ही लोगों को अब सर्दी सताने लगी है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ ललित वर्मा, जी मीडिया, जयपुर। इधर मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। कई जिलों में लगातार बूंदाबांदी और बारिश का दौर जारी है। उदयपुर में कल दोपहर बाद से मौसम ने अपना मिजाज रुख बदल दिया है। शहर के आसमान में बादलों का डेरा है और रिमझिम बारिश का दौर जारी है। मौसम के बदले मिजाज ने आम जनजीवन को प्रभावित किया। वहीं सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी। दौसा जिले में भी बीती रात से ही बूंदाबांदी का दौर है। ठिठुरन से बचने के लिए लोग अलाव और गर्म पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। शुरू में बारिश के साथ क्षेत्रों में तेज हवाओं का दौर देखा गया, जिसके चलते ठिठुरन बढ़ी हुई है। सर्द हवाओं के चलते आम जनजीवन प्रभावित है। कोटा में कल शाम से ही कभी बूंदाबांदी तो कभी सुबह से हल्की बारिश का दौर चल रहा है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी बहुत कम है। सवाई माधोपुर की बात करें तो यहाँ बरसात होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं जालौर में हल्की बारिश से ठंड का असर तेज हो गया है। लेक सिटी उदयपुर में मौसम ने अचानक अपना मिजाज बदला है और जैसा कि मौसम विभाग ने चेतावनी भी दी थी कि उदयपुर में अगले 2 दिन में मावठ की बारिश हो सकती है। मैं भी फतेह सागर झील के किनारे हूं और आप देखिए आसमान में बादल छाए हुए हैं। हल्की बारिश का दौर अभी शुरू हुआ है। कोहरे की आगोश में कह सकते हैं, बादलों की आगोश में तमाम जो अरावली पहाड़ियाँ हैं वो दिख रही है। विजिबिलिटी बेहद कम यहाँ पर देखने को मिल रही है। सज्जनगढ़, दुर्ग, नीमच माता मंदिर यहाँ से धुंधले से दिखाई दे रहे हैं। शीतलहर का दौर यहाँ पर शुरू हो चुका है और कहा जा सकता है कि अब ठंड ने एक बार फिर से प्रकोप दिखाना यहाँ पर शुरू किया है। कुछ लोग मेरे साथ में, भैया आप फतेह सागर आए हैं, मौसम बदला है, आसमान छाए हुए हैं, क्या कहेंगे? आज फतेह सागर का मौसम बहुत ही अच्छा और सुहाना है और बारिश आने की पूरी संभावना है। और इसके आने से ऐसा लगता है कि शायद कोरोना भी फिर से वापस से आ सकता है। तो मैं सभी उदयपुर वासियों से कहना चाहता हूं कि आप सभी मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का यूज़ करें और कहीं घूमने जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। और फतेह सागर का आज मौसम बहुत अच्छा है और आप सभी फतेह सागर आएँ और आज फतेह सागर में मौसम का लुत्फ़ उठाएं। मौसम अच्छा है, लुत्फ़ उठाना चाहिए, लेकिन ठंड बड़ी है। क्या अच्छा लग रहा है या ठंड थोड़ा चिंता का विषय है? दोनों ही चीज़ें हैं। ठंड अच्छा भी लगता है और दूसरा ये भी है कि ठंड से जुकाम, सर्दी है, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। प्रॉपर तरीके से बारिश आने में भीगे नहीं और एक दूसरे से प्रिकॉशंस रखें। बिल्कुल प्रिकॉशंस रखें। मौसम अच्छा लग रहा है। देखिए किस तरह से यहाँ पर तेज़ हवा का दौर चल रहा है, वो फतेह सागर झील के अंदर देखा जा सकता है। बड़ी बड़ी लहरें जो है वो उठ रही है, पानी हिचकोले यहाँ पर खा रहा है। और जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 2 दिन तक मावठ का दौर रहेगा, आसमान में बादल रहेंगे और उदयपुर में अब हल्की बारिश जो है वो अभी शुरू हुई है। और यही चिंता का विषय भी है कि अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, लोगों में बीमारी बढ़ेगी, सर्दी जुकाम के मरीज बढ़ेंगे, उसकी एक ज़रूर चिंता है। लेकिन यहाँ पर जो लोग आए हैं उन्हें मौसम ज़रूर अच्छा लग रहा है। कैमरामैन अमानत के साथ अविनाश जगनावत, जी मीडिया, उदयपुर। तो हर जिलों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बारिश हो रही है और ओलावृष्टि की भी चेतावनी जारी कर दी गई है। और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। अलवर से हमारे संवाददाता जुगल किशोर जुड़ रहे हैं और राजधानी से ललित वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ललित के पास आऊं इससे पहले मैं जुगल का रुख करना चाहूँगा। जुगल बताएं, अलवर में मौसम के मिजाज कैसे हैं इस वक्त?
मैं बताना चाहूंगा, पिछले अगर 2 दिनों की हम बात करें तो यहाँ पर अच्छी बारिश होने के चलते यहाँ तापमान एकदम से गिरा और ठंड और गलन वाली सर्दी एकदम से बढ़ गई है, जिसके चलते सुबह से शाम तक यहाँ पर एक बहुत ही ठंडक वाला माहौल बना हुआ है। बारिश लगातार चलती रही, जिसके चलते लोगों को परेशानी जरूर हुई, लेकिन इससे कई फायदे भी नजर आ रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा, जिस तरीके से इस मावठ की ठंड में, इस सर्दी में जो रबी की 2 फसलें हैं, जो गेहूं और सरसों इस समय पककर तैयार है, उसके लिए यह फसल काफी फायदेमंद साबित हो रही है। सब्जियों को भी इसका फायदा मिल रहा है, जिससे किसानों के चेहरे पर रौनक देखी जा रही है। वहीं अगर सर्दी के बढ़ने की वजह से हम बात करें, लोगों को इससे बचने के लिए अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं अगर हाईवे की हम बात करें, क्योंकि विजिबिलिटी कम होने की वजह से कहीं ना कहीं कोहरा सुबह होता है, तो उसके चलते वाहनों को चलने में दिक्कत आ रही थी और बारिश लगातार पिछले 24 घंटे से चल रही थी। जैसा कि मौसमविदों का मानना है कि यह बारिश लगातार चलती रहेगी और मौसम ठंडा होगा और सर्दी और अभी बढ़ने की संभावना है। जैसे कल सुबह 4 बजे ये बारिश हुई थी, जो कल शाम तक 5 बजे तक लगातार चलती रही, उसके बाद रात को फिर बारिश शुरू हो गई थी और जिससे ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, लौटूंगा जुगल आपके पास। रुख करेंगे अब राजधानी का। ललित लगातार जुड़े हुए हैं। ललित, आप बताएं, राजधानी के क्या हालात हैं, मौसम कैसा है राजधानी में इस वक्त? जी बिल्कुल कमरुद्दीन, आपको बता दें कि मौसम बहुत सुहाना हो गया है। सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। बीते 48 घंटों से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में लगातार बारिश का दौर जारी है। रिमझिम से मध्यम बारिश होने के साथ ही कई जिलों से हल्की ओलावृष्टि की भी जो सूचना है वह मिली है। अगर बात की जाए, बीते दिन सबसे ज़्यादा श्रीगंगानगर में 26 mm से ज़्यादा बारिश दर्ज की गई, तो वहीं बीकानेर में 20 mm से ज़्यादा बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही करीब 2 दर्जन जिलों में 5 mm से लेकर 15 mm तक बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग की अगर माने तो मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक ये बारिश का दौर लगातार इसी तरीके से जारी रहने की संभावना है। आज भी प्रदेश के करीब आधा दर्जन जिलों में मौसम विभाग ने ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। बारिश के चलते दिन के तापमान में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। दिन के तापमान में तकरीबन अब तक 4 से 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा चुकी है। हालांकि रात का तापमान मिला जुला दर्ज किया जा रहा है। बीती रात प्रदेश के करीब 1 दर्जन जिलों में जहां रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई, तो वहीं करीब 1 दर्जन जिलों में रात के तापमान में 1 डिग्री तक की गिरावट भी दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार 8 जनवरी तक ऐसे ही मौसम रहने की संभावना है। 8 जनवरी के बाद जो राजस्थान में 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुए हैं, उस सिस्टम का असर कम पड़ता हुआ नजर आएगा, जिसके बाद मौसम एक बार फिर से शुष्क होगा। मौसम शुष्क होने के साथ ही दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज होने की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। 8 जनवरी के बाद जहां दिन के तापमान में करीब 3 से 4 डिग्री की गिरावट होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है, तो वहीं रात के तापमान में तकरीबन 6 से 7 डिग्री की गिरावट होने की संभावना जताई है। ऐसे में जनवरी के दूसरे सप्ताह से एक बार फिर से प्रदेश में कड़ाके की सर्दी लोगों को जमकर सताती हुई नजर आएगी। जी कमरुद्दीन। बिल्कुल, तो जनवरी के शुरुआती हफ्ते में अगर ऐसे हालात हैं, तो आने वाले और जो दिन है बेहद ही कठिन रहने वाले, जैसे कि ललित बता भी रहे हैं कि ठिठुरन बहुत ज़्यादा है, सर्दी ज़्यादा पड़ रही है। रुख करेंगे एक बार फिर से जुगल किशोर गांधी का। जुगल, देखिए, अलवर में ग्रामीण इलाका भी है, खेती भी होती है, कृषि भी होती है। ऐसे में ये जो स्थिति बनी हुई है मौसम की, इससे क्या किसान चिंतित हैं या उनके लिए मुफीद है ये जो हल्की बूंदाबांदी हो रही है? कमरुद्दीन, मैं बताना चाहूंगा, जिस तरीके से बारिश का दौर पिछले 2 दिनों से लगातार चल रहा है और खेतों में जो खड़ी फसल है, जिसे रबी की फसल कहते हैं, हम गेहूं और सरसों की अगर मुख्य रूप से बात करें, क्योंकि यह एक बड़ी फसल किसानों की मानी जाती है, ऐसे में यह देखा जा रहा है किसानों के लिए यह फसल के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। किसानों को इस बारिश से फायदा ही होगा, कोई नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन एक लिमिट होती है किसी भी चीज के लिए, अगर जरूरत से ज्यादा बारिश होती है तो कहीं ना कहीं कुछ नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अभी तक जो स्थिति देखी जा रही है, इससे किसानों के चेहरे पर खुशी देखी जा रही है कि इस फसल से उनको फायदा हो रहा है, उन्हें खेतों में पानी नहीं देना पड़ रहा और फसल लगभग तैयार है। अब ऐसी स्थिति में जो फसल तैयार है, उसको भाव भी आगे अच्छे मिलेंगे और फसल अच्छे निकलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। चलिए, तो यानी कहीं ना कहीं वरदान है, जो बारिश हो रही है कहीं ना कहीं वरदान है किसानों के लिए। ललित, देखिए, राजधानी की बात करें तो राजधानी में पलायन होकर कई लोग रोजगार के चक्कर में राजधानी का रुख करते हैं। हम देखते हैं कि सर्दी में जो निम्न तबका है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। कई लोग तो ऐसे हैं जो खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में जिम्मेदारी बढ़ जाती है नगर निगम की, जो रैन बसेरे हैं उसकी व्यवस्थाएं को लेकर
क्या चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं? क्या इन लोगों के लिए कोई व्यवस्था की गई है? कंबल वितरण का काम तो भामाशाहों के जरिए किया ही जा रहा है। जी बिल्कुल कमर, आपको बता दें कि राजधानी जयपुर में कई स्थानों पर रेन बसेरे बना दिए गए हैं। सरकार की ओर से इन रेन बसेरों में सर्दी से बचाव के पुख्ता बंदोबस्त के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके साथ ही जगह जगह पर जो रहने वाले लोग हैं उनको भी गर्म कपड़े जो वितरण है उनके निर्देश सरकार की ओर से दिए गए हैं। भामाशाह भी इन मामलों में सामने आ रहे हैं और लोगों को गर्म कपड़े और गर्म कंबल वितरण किए जा रहे हैं। तो ऐसे में राजधानी जयपुर में सर्दी को देखते हुए और भी चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है, सरकार की ओर से भी की जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पिछले दिनों रेन बसेरे में पहुंचे थे और वहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया था, लोगों से बात भी की थी। ऐसे में अभी जिस प्रकार की सर्दी एक बार फिर से शुरू हुई है, वैसे अभी तक तो फिलहाल जो इंतजाम है बिल्कुल माकूल नजर आ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में किस प्रकार की कड़ाके की सर्दी पड़ती है उस हिसाब से देखना होगा कि उस समय ये इंतजाम सही है या कम पड़ते हुए नजर आते हैं। जी चलिए, उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार जिस तरीके से प्रयास कर रही है अपने प्रयास में ज़रूर कामयाब होगी। और बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर जो सर्दी है उसका सितम लगातार बढ़ रहा है और बारिश ने ऊपर से और ठिठुरन बढ़ा दी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।